बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन वैसे तो लाइमलाइट का हिस्सा बनना काफी पसंद करती है, लेकिन जो कुछ भी करती है वो चर्चा का विषय बन जाता है। जी हाँ, यानी कि कल 28 जून को जब सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम के बायो को बदला था, लोगों को हैरानी भी थी कि आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया। वहाँ कई लोगों ने इसकी वजह को भी पता करने की कोशिश की। सुष्मिता सेन को फॉलो करने वाले लोग जानते हैं कि सुष्मिता सेन 19 नवंबर को अपना बर्थडे मनाती है। ऐसे में जब सुष्मिता ने अपना बायो बदला तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, इसकी जानकारी लोगों को जरूर चाहिए थी। जी हाँ, जैसे कि आपको भी ये जानकारी चाहिए कि आखिर क्यों सुष्मिता ने अपना बायो इंस्टा पे बदला था। बताते चले कि 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में जन्मी सुष्मिता सेन ने अपना इंस्टाग्राम बायो बदला था। दरअसल अब सुष्मिता के इंस्टाग्राम बायो पर सेकंड डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 2023। अगर आपको मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे सुष्मिता सेन को अपना डेट ऑफ बर्थ बदलना पड़ा, तो बता दें ये वही तारीख है जिस दिन सुष्मिता को हार्ट अटैक हुआ था। जी हाँ, दरअसल आखिर क्या था ये पूरा मामला, जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में जन्मी सुष्मिता सेन ने अपना इंस्टाग्राम बायो बदला है। अब सुष्मिता के इंस्टाग्राम बायो पर सेकंड डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 2023 है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, तो बता दें कि एक्ट्रेस ने ये भी बताया है कि अगर सही समय पर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो बच नहीं पाती। दरअसल सुष्मिता को हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक आने के करीब 2 दिन बाद उन्होंने एक पोस्ट के जरिए फैंस को बताया था कि उनके साथ क्या हुआ और अब वो कैसी हैं। एक्ट्रेस ने साफ तौर पर लिखा था, मुझे हार्ट अटैक आया था, मेरा दिल अब सही सलामत है। मैं उन लोगों को शुक्रिया कहूंगी जिनकी वजह से मुझे सही समय पर ट्रीटमेंट मिल पाया। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि अगर सही समय पर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो बच नहीं पाती। एक्ट्रेस ने डॉक्टर को थैंक यू तक कहा था और उन्होंने ये भी कहा कि साथ में मेरे हर छोटे बड़े कर्मचारियों को भी थैंक यू जिन्होंने उस समय उनकी मदद की थी। एक्ट्रेस की जान पर बनाई थी और इसीलिए 27 फरवरी 2023 को अपनी सेकेंड DOB एक्ट्रेस ने माना है। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन काफी समय से फिल्मों से दूर है, लेकिन OTT पर उनकी मौजूदगी देखने को मिल जाती है। सुष्मिता की लास्ट OTT रिलीज आर्या 3 थी, जिसने हॉटस्टार पर एक बार फिर पॉपुलैरिटी बटोरी थी। ऐसा बहुत कम होता है जब सुष्मिता सेन किसी लाइमलाइट का हिस्सा बने। गौरतलब ये है कि सुष्मिता सेन ने मैं हूं ना, बीवी नंबर 1, सिर्फ तुम, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तुमको ना भूल पाएंगे, आंखें, दस्तक जैसी कई फिल्में की हैं। वहीं OTT पर सुष्मिता की अब सबसे हिट वेब सीरीज आर्या है, जिसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं। बताते चले कि ब्यूटी क्वीन और फिल्म एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों काफी चर्चा में है। ललित मोदी और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हर जगह बस उन्हीं का नाम है। सुष्मिता सेन अपनी अदायगी और एलिगेंट व्यवहार से दुनिया भर में नाम कमा चुकी है। ब्यूटी क्वीन और फिल्म एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों काफी चर्चा में है। ललित मोदी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर है। सुष्मिता सेन ने अपनी अदायगी और एलिगेंट व्यवहार से दुनिया भर में नाम कमाया है। सुष्मिता सेन ने नई दिल्ली में वायुसेना गोल्डन जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट एन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी। इस वजह से उन्हें अंग्रेजी भाषा बोलने और समझने में थोड़ी परेशानी होती थी। सुष्मिता सेन ने कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी। सुष्मिता सेन ने 12वीं की परीक्षा देने के बाद 1994 में मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज अपने सर पर रखा था। सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स के टाइटल के अलावा कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उनके अवार्ड्स लिस्ट में फिल्म फेयर अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड, जी सिने अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड, इंडियन अफेयर्स, इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव, जियोस्पा एशियास्पा इंडिया अवार्ड्स, लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स, IM वुमेन अवार्ड्स, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड्स शामिल हैं। सुष्मिता सेन की जीवनी की कहानी पर बारे में अगर हम बात करें तो सुष्मिता सेन सुंदरता, शालीनता और लचीलेपन की प्रतीक है और भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक है। 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद उन्होंने अपने आकर्षक अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपनी सिनेमाई उपलब्धियों के अलावा ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरणा और चैंपियन के रूप में काम करती हैं और दुनिया भर की युवा लड़कियों के लिए एक आदर्श है। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती यानी अपनी शुरुआत दस्तक से की थी, लेकिन बीवी नंबर 1 1999 में उनके असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें इंडस्ट्री में व्यापक पहचान दिलाई। इस फिल्म में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया। जी हाँ, अपनी ग्लैमरस ऑन स्क्रीन उपस्थिति से परे सेन यानी कि सुष्मिता सेन अपने परोपकारी प्रयासों के लिए जानी जाती हैं, जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनके प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं IMS नामक अपनी धर्मार्थ
संस्था चलाती। 2005 में वो अपनी दस्तक बेटी रानी यानी कि रेनी की मां बनी और बाद में 2010 में उन्होंने एक और लड़की अलीसा को गोद लिया। एक अकेली महिला के रूप में मातृत्व को अपने अपनाने से उनके फैसले ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, जिससे कई लोगों की प्रेरणा मिली। सुष्मिता सेन बॉलीवुड के निरंतर विकसित होने परिदृश्य में सुंदरता, लचीलापन और शालीनता का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है। मिस यूनिवर्स का ताज जीतने से लेकर एक मशहूर अभिनेत्री और एक समर्पित मां बनने तक का उनका सफर एक ऐसी महिला को दर्शाता है जो आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है। वो एक ऐसे उद्योग में एक कालातीत प्रतीक के रूप में उभरी हैं जो अक्सर क्षण भंगुर स्टारडम का जश्न मनाता है। सिनेमा में उनका योगदान, उनके परोपकारी प्रयास और व्यक्तित्व मूल्यों के प्रतीक उनकी प्रतिबद्धता उन्हें कई लोगों के लिए एक आदर्श बनाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पैसे की तुलना में प्यार कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेहद अमीर हैं लेकिन वास्तव में उनसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, और वास्तव में ऐसे लोग धनी भी होते हैं, दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। लेकिन शायद इस बात को बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन बहुत अच्छे से समझती हैं। शायद यही वजह रही कि एक्ट्रेस ने ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो भले ही उनके मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, एक दूसरे से प्यार जताने का तरीका और कमाल की बॉन्डिंग इन तमाम बातों में कहीं आगे है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लव और रोमांस में दो लोगों को मधुर संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी रिश्ते को लंबे समय तक निभाने के लिए दोनों का साथ साथ चलना पड़ता है, चाहे एक दूसरे को कंफर्ट फील कराते हुए। कई बार ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है जो आने वाले समय में आपको रिश्ते के लिए किसी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल का रिश्ता भी इस बातों को अछूता नहीं रहा। जी हाँ, रिलेशन की शुरुआत में ही एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड को इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी उम्र को लेकर कई झूठ तक बोलने पड़ गए। अपने एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने इस बात का खुलासा किया था कि जब वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रही थी तो रहमान अक्सर बातों ही बातों में उनसे अपनी उम्र छुपा लेते थे। जब सुष्मिता ज़्यादा जिद करती थी तो रोहमन चलाकर से अपनी उम्र गेस करने को बोलते। हालांकि हर बदलते दिन का साथ रोहमन और सुष्मिता का रिश्ता इस फैक्टर से कहीं ज़्यादा कामयाब है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि रिलेशन में रहते हुए उम्र को लेकर मजाक करना कुछ कपल्स के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन आप चाहें तो अभिनेत्री की तरह जिंदगी में आगे बढ़ें और ग्रो करने के लिए चांस ले सकते हैं। वैसे आपको सुष्मिता की ये बायोग्राफी जान के क्या कुछ लगा, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।